जय श्री कृष्ण। जय धरती माता की। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धरती माता की कहानी सुना रहा हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक माँ और उसका बेटा और बेटी रहा करते थे। माँ गरीब थी। वह मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरती थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के योग्य हो गई। तब माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन शादी के योग्य हो गई है, इसलिए तेरे जैसा घर वर देखकर उसकी शादी करवा देना। ऐसा बोलकर माँ तो कुछ दिनों बाद मर गई। उसका भाई गांव-गांव घूमा, लेकिन बहन के योग्य पति नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया और एक दिन सोचने लगा कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं ही इससे शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी के लिए सब सामान बाजार से लेकर घर आ गया। तब उसकी बहन ने पूछा कि भाई, तुम यह सब सामान बाजार से क्यों लेकर के आए हो? तब उसके भाई ने कहा कि बहन, यह सब सामान मैं बाजार से तुम्हारी शादी करने के लिए लेकर आया हूँ। गांव वालों ने बहन से कहा कि बहन, तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भाई, मेरी शादी किसके साथ कर रहे हो? इस पर भाई ने कोई जवाब नहीं दिया, वह चुप ही रहा। तब बहन समझ गई। उसके बाद बहन ने सोचा कि अगर मेरा भाई मुझसे शादी कर लेगा तो मेरी इज्जत नहीं बचेगी, गांव में बदनामी होगी और मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों ने बहन से पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? तो बहन कुछ नहीं बोली और वह आगे चली गई। वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी। धरती माता से प्रार्थना करने लगी। बोली कि हे धरती माँ, अब तुम ही मेरी लाज रखना। अब तुम्हारे हाथ में ही मेरी इज्जत है, वरना अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, मैं क्या करूं? माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मेरा भाई मुझसे शादी करने वाला है। एक बहन क्या अपने भाई से शादी कर सकती है? तब धरती फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और धरती माता के साथ धरती के अंदर जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल में आया और उसने ग्वालों से पूछा कि हे ग्वालों, मेरी बहन किधर गई है? ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन उस तरफ वन में गई है। तब वह बहन बहन पुकारता हुआ उस जंगल में चला गया। तब वह देखता है कि उसकी बहन धरती में समा रही है। यह देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उसी तरफ दौड़ने लगा। तब तक उसकी बहन धरती माता के साथ धरती के अंदर समा चुकी थी। केवल थोड़े से उसकी बहन के बाल दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा, विलाप करने लगा और कहने लगा, बहन, तू सत्य के लिए धरती माता की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई घर वर नहीं मिला, तो इसलिए ऐसा विचार आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा और अपनी बहन को पुकारने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए उसकी बहन को अपने अंदर समा लिया था। जो बाल बाहर रह गए थे वे दो बन गए। इसलिए औरतें धरती माता की कहानी सुनती हैं और चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्या को देती हैं। जो भी धरती माता की कहानी कहता है, सुनता है और हुंकार भरता है, धरती माता उसको सुखी रखेंगी। हे धरती माता, धरती माता की कहानी कहने वाले को, धरती माता की कहानी सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को, वह सभी के परिवार वालों को सुखी रखना। बोलो धरती माता की जय।